Hello, everybody. Welcome to this new session. In the earlier video, we had talked about the changed world, the new world. Today, I'll carry on the topic with New World Survival Tips. I am Yogita Joshi, a teacher and teacher educator. Let's start the session. Welcome back, everybody. So I'm continuing with my topic that we were discussing in earlier two videos, that in this world, in this competitive world, we have to make a few changes in our personality, and these changes will help us to lead to a better life. So the next thing that I would like to discuss here is be a private person. आप अपनी ज़िंदगी में, चाहे आप कोई आम इंसान है, चाहे आप कोई ख़ास इंसान है, आप बहुत अच्छा शोरूम चलाते हैं, या आप कोई प्रोफेशनल हैं, किसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, या आप कोई सेलिब्रिटी हैं, किसी भी तरीके के इंसान के लिए ये टिप जो है बेनिफिशियल ही है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी लाइफ में आप क्या करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, आपकी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, आपके फेलियर्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। ऐसी बातें जब आप डिस्क्लोज़ करोगे तो आप अपने बहुत ही करीबी लोगों को डिस्क्लोज़ करोगे। करीबी में मैं सिर्फ गिनती हूँ आपका परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, इससे ज़्यादा कोई आपका करीबी नहीं होता। और ख़ासकर यंगस्टर बच्चों से मैं कहना चाहूँगी जिनको दोस्तियों में बहुत यकीन होता है, बेटा अब दोस्ती का युग नहीं है। आप कितने भी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को इफ़ यू एग्जामिन क्लोजली, जिनके साथ मिसहैपनिंग्स हुई हैं, आपने देखा होगा कि ख़ासकर वो बच्चे जो बिल्कुल बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो आपके और मेरे जैसे घरों से उठते हैं और फेमस हो जाते हैं, उनके साथ भी, और जो कोई आम इंसान, जैसे कल ही अमृतसर में एक हत्या हुई है उनके साथ भी, तो वहाँ अपने ही कुछ लोग, अपने ही कुछ ऐसे लोग जो हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, वो हमारी मौत में सहायता करते हैं दूसरे लोगों की। सो whenever you share your life with someone, make sure that person is very 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 trustworthy. Otherwise there is no need to share your feelings with each and everyone on earth. और आपको अपनी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे, आपको अपनी ज़िंदगी, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपके ट्रिगर पॉइंट्स, स्पेशली आपकी वीकनेसेस, कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता, इसको तो डिस्क्लोज़ करना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपनी ऐसी कोई डायरी भी लिखते हैं, कोई जर्नल भी लिखते हैं, अगर आप मेंटेन करते हैं अपनी दिन भर की बातों को, कहीं ना कहीं लिख के आपको हल्का लगता है, अच्छा लगता है, या आप अपनी लाइफ को प्लान करने में अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन उस डायरी को आप एक जैसे कोहिनूर डायमंड होता है उसकी तरह संभाल के रखिए। उसको किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ आपके सिवा कोई ना जानता हो। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी डायरी आपको अपनी फैमिली, पेरेंट्स या किसी और को भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मिसयूज़ किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैरानॉइड हो जाएं, आप सबके ऊपर शक करना शुरू कर दें। आपको पैरानॉइड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अलर्ट रह सकते हैं, ठीक है ना? आप किससे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। एंड सोशल मीडिया इज़ द वर्स्ट प्लेस टू डिस्प्ले योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में कब कहाँ जा रहे हैं, स्पेशली आज पहली बार आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, कौन से स्कूल जा रहा है, लोकेशन वगैरह डिस्क्लोज़ मत कीजिए। आप फर्स्ट टाइम कोई नई चीज़ घर में लेके आते हैं, तो जैसे कोई गाड़ी हुई, कोई बाइक हुई, उसका नंबर डिस्क्लोज़ मत कीजिए, उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज़ मत कीजिए। लोग तो उसका पूरा पूरा व्यू देने लगते हैं। तो पता नहीं, हमें नहीं पता आजकल कौन किस रूप में हमारा हेटर हो, हमें नहीं पता। बेस्ट फ्रेंड्स ही हेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये कम्पैटिटिव युग है और सबको लगता है कि सक्सेस की जो टॉप मोस्ट प्लेस है वो लिमिटेड है। तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे साथ वाले को गिराना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं कि कंपटीशन पहले नहीं था,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो शुरू से चला आ रहा है। चार्ल्स डार्विन ने भी हमें बायो के सिद्धांत में ही समझाया है। सो कंपटीशन इज़ देयर इन ह्यूमन लाइफ सिंस द वेरी बिगिनिंग। लेकिन ये कंपटीशन जो है आजकल अपनी पीक पे चल रहा है, जहाँ हर किसी को लगता है कि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे ज़िंदगी में कुछ अटेन करना है, और वो चीज़, वो सक्सेस लिमिटेड है और पता नहीं इस इंसान को नीचे ना गिराया तो वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं। या कई बार क्या होता है कि आपका टैलेंट ही इतना ज़्यादा है कि टैलेंट के कारण आपको लोग बीट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ऐसे लोग आपस में कनेक्ट होने लगते हैं और आपके हेटर्स का एक ग्रुप ऑपरेट होने लगता है। आपको कुछ नहीं पता, आप एक टैलेंटेड इंसान हैं, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप अपनी फर्म में, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, आप अपने बैंक में, आप अपने ऑफिस में, आप अपनी इंडस्ट्री में, आप हर जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम करते करते आपको नहीं पता कि कितने लोग आपको हेट करना शुरू हो गए, सिर्फ इस वजह से कि आप अनबीटेबल हो, आप इनविंसिबल हो, आपका कोई तोड़ ही नहीं है। जो काम आप कर देते हो वैसा कोई कर ही नहीं सकता। वो इकट्ठे मिलके वो वहाँ से किताबें ख़त्म करना शुरू कर दोगे, आप जहाँ से लेके किताबें पढ़ते हो, ठीक है? और वो आपके रिसोर्सेज़ को हार्म करना शुरू कर देंगे। जहाँ-जहाँ से उनको लगेगा कि आपको अपना टैलेंट के लिए बूस्ट मिलता है, वो ज़रिया ख़त्म करेंगे मिल-जुल के। और वो लोग मिलके यही चाहते हैं कि आप लोग नीचे गिरें। मैं आपको रियल वर्ल्ड बता रही हूँ, मैं आपको आजकल की सच्चाई बता रही हूँ, मैं आपको कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊँगी, कोई आइडियलिस्टिक दुनिया कहीं पे नहीं है। मैंने यहीं से अपनी बात शुरू की थी, मेरी सीरीज़ की शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि आपकी सारी पढ़ाई आपको ऐसे जीवन के लिए तैयार कर रही है, जिसमें सारा समाज सच्चा और ईमानदार है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा हो चुका है। तो आपको एक प्राइवेट पर्सन बनना है, आपको अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, आपको अपने सुख-दुःख सिर्फ़ अपने करीबी लोगों के लिए सीमित रखने हैं। हर किसी के साथ अपनी वीकनेसेस शेयर नहीं करनी है और बिल्कुल भी किसी पे यकीन नहीं करना है। जब तक आपको ये भरोसा ना हो जाए कि हाँ, ये इंसान सचमुच यकीन के लायक है, ये वक़्त आने पर मेरे लिए अपनी जान दे सकता है, ना कि ये वक़्त आने पर मेरी जान ले सकता है या मेरी जान लेने वालों को फ़ैसिलिटेट कर सकता है। तो ये बात का हमें बहुत-बहुत ध्यान रखना होगा। मोरओवर, आपको नॉट ओनली योर वीकनेसेस बट आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको भी डिस्क्लोज़ नहीं करना, क्योंकि आपकी उस स्ट्रेंथ को टारगेट कर लिया जाएगा। कहाँ से आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो स्ट्रेंथ आपकी कैसे आगे बढ़ने में आपको मदद कर रही है। फिर उससे रिलेटेड रिसोर्सेज़ पे अटैक किया जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ को ही काट दिया जाए। डबल अटैक होगा। ये दुनिया है जो वो दो-धारी तलवार है। सो दे विल नॉट ओनली अटैक योर वीकनेसेस कि उससे आपको कैप्चर करेंगे, दे विल ऑल्सो अटैक योर स्ट्रेंथ्स। तो ये दुश्मन हैं कौन? ये दुश्मन और कोई नहीं है, ये दुश्मन सिर्फ़ वो लोग हैं जो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का हिस्सा हैं, जिनमें खुद में कोई टैलेंट नहीं होता, जो मैनिपुलेटिव हैं, जो नार्सिसिस्टिक हैं, जो साइकोपैथ हैं, जो सोशियोपैथ हैं। और आजकल ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। सो मेरी वीडियोस का मकसद आपको डराना नहीं है, मेरी वीडियोस का मकसद आपको अलर्ट करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपको कोई अलर्ट नहीं कर रहा है। इस टाइम, इस युग में इंसान को इन बातों के बारे में कोई अलर्ट नहीं कर रहा है, ना तो पेरेंट्स, ना तो माता-पिता, ना तो पॉलिटिशियंस, किसी का आपके ऊपर ध्यान ही नहीं है, किसी को आपकी पड़ी ही नहीं है। सबको अपनी-अपनी पड़ी है और सब अपना-अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। लेकिन मैं ये सच्ची बातें आपको बताना चाहती हूँ कि आप चाहे कोई आम जीवन जी रहे हैं, आप चाहे कोई ख़ास जीवन जी रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ मत कीजिए और आप अपनी लाइफ़ के गोल्स को बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ मत कीजिए। जब भी आप अपना गोल एक भी इंसान के साथ शेयर कर लेते हैं, तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। अगर आप 5 लोगों में अपना गोल शेयर कर देते हैं, तो मोटिवेशन इतनी लो हो जाती है, आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन इतना लो हो जाता है। होता ही है, क्योंकि आप जब डिस्कस करेंगे तो 2 लोग थोड़ी उल्टी राय भी दे देंगे, मैं ये काम करने वाला हूँ, ऐसा मत करो, इस काम में उसको नुकसान हो गया, उसको हो गया। तो आपको अपने गोल्स बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो मेक श्योर यू आर वेरी, 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 वेरी मिस्टीरियस पर्सन नाउअडेज़। किसी को आपका पता नहीं होना चाहिए कि आप कब, कहाँ, क्या आपकी रूटीन है, और आपकी रूटीन, आपका रास्ता,
आपके गोल्स, आपका वे ऑफ वर्किंग, आपका बिहेवियर कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टोटली 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 अनप्रिडिक्टेबल। और आपको किसी को कुछ बताना नहीं है कि आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, आप बीते गए दिनों में क्या कर रहे थे, आप इन दिनों कैसा महसूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपकी क्या प्लानिंग है। ये बातें आपको किसी को बतानी नहीं है। मेरी इन बातों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी आजकल हम अपने समाज में देख रहे हैं और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, मैं उसके आधार पे ये बातें आपसे कर रही हूँ। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई ख़ास बड़ी इंसान नहीं हूँ, मेरा कोई कहीं नाम नहीं है। लेकिन आम इंसान होते हुए भी मैंने इन बातों को जिया है, महसूस किया है। लेकिन फ़र्क इतना है दैट आई हैव सेंस्ड that these people are being my brothers and sisters ridiculously, and they are doing all these things। तो वक्त रहते मुझे जब पता चलता है, हालांकि तब तक भी काफ़ी चीज़ें मेरी डैमेज हुई, लेकिन जब पता चलता है तो मैंने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया एंड आई हैव एम्प्लॉयड ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ऐसे लोगों से अपने आप को कट किया, उन पे ट्रस्ट करना बंद किया, क्योंकि डोंट लेट द सेम स्नेक बाइट यू ट्वाइस। आजमाए हुए इंसान को कभी आजमाना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी को आजमा लिया, उसने आपको धोखा दिया, फिर उसने माफ़ी मांगी, आप उसको माफ़ कीजिए, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा कभी मत कीजिए, क्योंकि जो एक बार आपके साथ धोखा करेगा वो बार बार आपके साथ धोखा करेगा। आप लाफ विद एवरीबडी बट ट्रस्ट नोबडी। किसी को अपना प्यार, अपना ट्रस्ट, मैं बार बार आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि अपना प्यार और अपना ट्रस्ट सिर्फ बहुत बहुत ही जो इसके लिए पात्रता रखते हों लोग, जो इसके पात्र बनने के काबिल हों, जो सच में बहुत भरोसे के काबिल हों, उन पे ही खर्च कीजिए। वरना आपको अपना प्यार और अपना ट्रस्ट ऐसे हर दूसरे इंसान पे लुटाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और सोशल मीडिया पे अपने गोल्स, अपनी किसी भी तरीके की कोई आने वाले टाइम की कोई प्लानिंग्स, कोई कहीं जाना आना बिल्कुल भी अपडेट मत कीजिए। अपनी लोकेशन तो कभी भी अपडेट मत कीजिए किसी भी चैनल पे। ये नहीं पता कि आप 1 साल पहले का कुछ डाला हुआ 1 साल बाद यूज़ हो रहा है। आपकी 2 साल पहले की कोई बताई हुई राज लोगों ने 2 साल बाद उसको आपके अगेंस्ट यूज़ कर लिया। और एक बात और है, जिसको आज आप बेस्ट फ्रेंड मान रहे हैं, टाइम के साथ लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, आप भी बदलते हैं। पीपल चेंज, सिचुएशंस चेंज, गोल्स चेंज, प्रायोरिटीज चेंज। तो द पर्सन हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड टुडे मे नॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड टुडे, एंड इवन दैट पर्सन मे हैव टर्न्ड इनटू अ सीक्रेट हेटर। तो हो सकता है कि वो आपके सीक्रेट्स को आगे जाके कभी किसी सिचुएशन में नेगेटिवली यूज़ कर ले, या ऐसे लोगों के पास डिस्क्लोज़ कर दे जो इसको नेगेटिवली यूज़ कर सकते हैं। बेशक वो आपको हार्म ना करना चाहता हो, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों को ऐसी बात बता दे जो आपको हार्म करना चाहते हैं। तो जितने भी लड़के लड़कियां ट्रैप्स में फंसते हैं, नशे में फंसते हैं, किसी गलत कामों में फंसते हैं, वो ऐसी ही दोस्तियों के चलते फंसते हैं। अगर आपको मेरा यकीन नहीं हो तो कोई भी ऐसे इंसान जो ऐसी साजिशों का शिकार हुए हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए। ज़्यादातर उनका फ्रेंड सर्कल ही उनको ऐसी चीज़ों में फंसाता है, ब्लाइंड फेथ उनको ऐसी चीज़ों में फंसाता है। जब भी आप कुछ आपके पास कुछ भी अच्छा होगा, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो अच्छा काम करने की काबिलियत हो, कोई भी गुण, टैलेंट, कोई भी चीज़, कोई भी अट्रैक्शन अगर आपके पास होगी, तो लोग आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आके दोस्ती करेंगे। तो आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, चाहे कोई आपकी दिन रात स्तुति कर रहा हो, चाहे कोई आपकी तारीफ़ कर रहा हो, लेकिन आपको किसी पे भी अंधा भरोसा नहीं करना है। उनकी तारीफ़ का जवाब धन्यवाद से दीजिए, उनके प्यार का जवाब प्यार से दीजिए, लेकिन प्लीज़ ऑलवेज स्टे अलर्ट। वी नेवर नो हु इज़ योर सीक्रेट हेटर दीज डेज़। आज की मेरी इतनी ही बातें हैं। अगर आपको अच्छी लगी मेरी बातें तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ मुझे अपनी राय भी देते रहिए। इससे मुझे वीडियो बनाने की और मोटिवेशन भी मिलती है और अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए गाइडेंस भी मिलती है कि किस दिशा में मुझे अपनी बात को लेकर जाना है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी टू कैरी ऑन दिस टास्क, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव करने के, जीने के तरीके ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे।